धाम यात्रा आज चुकी है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ दो मेहमानों की मौजूदगी। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य मोहित शुक्ल, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पंडित सुशील पाठक, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है आचार्य मोहित जी, कि आज से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के भी कपाट जो हैं वो खुल जाएंगे। तो श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह है। कहा जाता है पंचमुखी डोली जो है वो निकल चुकी है, उसके 5 पड़ाव भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस डोली की परंपरा क्या है, क्या वो पड़ाव होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी जरा साझा कीजिए। देखिए, आज अक्षय तृतीया के दिन बड़ा ये शुभ मुहूर्त है। इसमें जो भी कार्य किया जाता है बड़ा शुभ रहता है। पहले मैं दर्शकों को बता दूं, आज के दिन घर, मकान, भूमि, वाहन इत्यादि जो भी आप लें, उसके लिए किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। बड़ा ही शुभ उसका फल होता है। और इसी शुभ अवसर पर आज जो है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले गए। तो गंगोत्री के लिए जब ये कपाट बंद रहते हैं, सबसे पहले तो ये जाने कहाँ पर ये पूजा अर्चना होती है। तो गंगोत्री के लिए मुखबा, यमुनोत्री के लिए खरसाली, और केदारनाथ उखीमठ और बद्रीनाथ के पांडुकेश्वर से जो है यहाँ से डोली उठती है। और सर्दियों में जब चारों धाम बर्फ से ढके रहते हैं तो इन शीतकालीन धामों में ही जो है देवताओं की पूजा की जाती है। तो गंगोत्री जो है, इसके विषय में, जैसे सर्दियों में गंगोत्री धाम के कपाट जब बंद कर दिए जाते हैं तो देवी गंगा की पूजा जो है मुखबा गांव में स्थित एक मंदिर में की जाती है। और यहीं से जो है ये करीब गंगोत्री धाम से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से डोली उठती है। और फिर यमुनोत्री धाम जो है, जब इसके कपाट बंद रहते हैं तो ये जो है यमुना नदी की जो पूजा है खरसाली गांव में की जाती है। इसी प्रकार केदारनाथ धाम के कपाट जब बंद रहते हैं तो धाम की पूजा ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ धाम की पूजा भी पांडुकेश्वर में की जाती है। अब इसके विषय में देखिए कि जो बद्रीनाथ धाम है हमारा, इसके विषय में मैं एक बहुत ही रोचक बात बताऊं कि जब भगवान कृष्ण से जो है उनकी धर्म पत्नी रुक्मणी जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके जैसा पुत्र प्रद्युम्न चाहिए। और वो प्रद्युम्न जिसके प्रद्युम्न मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि प्रद्युम्न के जन्म की कथा है ये, और ये बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा आपके सदृश पुत्र चाहिए, क्योंकि उसमें नामकरण तो बाद में होता। तो उस समय कहा कि, तो कहा भगवान ने कि अगर मेरे सदृश गुण वाला पुत्र तुम्हें चाहिए तो उसके लिए 12 वर्ष तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और बेर खा के ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना पड़ेगा। तो बद्रीनाथ धाम जहाँ बना, यहीं पर बेर के बड़े वृक्ष बाग थे। तो वहां पर जो है रुक्मणी जी ने कहा, सहर्ष स्वीकृति दे दी। और 12 वर्ष तक भगवान ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी के साथ तपस्या करी। तब प्रद्युम्न जैसे पुत्र हुए। और प्रद्युम्न के बारे में बताऊं कि जब प्रद्युम्न सभा में आते थे तो सब लोग बोले भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय। ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और पीछे देखा तो बाद में भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की आयु कभी पता नहीं चलती थी और वो हमेशा जो है युवावस्था में प्रतीत होते थे। और प्रद्युम्न जब बड़े युवा हुए तो बिल्कुल भगवान के समान स्वरूप भी और गुण भी, कर्म, स्वभाव सब को भगवान कृष्ण के समान था। तो ये बद्रीनाथ धाम की बड़ी महिमा है और इसलिए वहां पर भगवान विष्णु की आराधना पूजा की जाती है। और आज के शुभ अवसर पर ये दिन आज हमें प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से जो व्यक्ति वहां दर्शन करता, भगवान से प्रार्थना करता है और उसको दिव्य संतान की ऐसी प्राप्ति होती है जो उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूर्ण करने वाली, चारों पुरुषार्थों को दिलाने वाली, संसार और विश्व में नाम करने वाली संतान प्राप्त होती। इसलिए बद्रीनाथ धाम जब जाएं तो वहां पर एक तप्त कुंड है जिसमें गर्म पानी निकलता है, उसमें स्नान का बड़ा महत्व है। वहां अगर चावल आप गर्म करके घर ले आए और किसी भोजन आदि जब किसी को कराएं, भंडारा करें विवाह आदि में, उसमें 2 अन्न के दाने डालें तो संपूर्ण प्रसाद बन जाता है। भगवान श्री नमन नारायण की कृपा हो जाती। और मैं एक दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब ये तीर्थ यात्रा चारों धाम की करें तो कृपया करके मद्यपान बिल्कुल ना करें, नशा ना करें, धूम्रपान ना करें, सात्विक आहार लें। जब चारों धाम यात्रा की है तो हमारे साथ जो सभी श्रद्धालुओं के मन में लगभग रहता है, क्योंकि जब 4 धाम यात्रा के लिए घर से निकलते हैं तो ये संशय रहता है कि पहले गंगोत्री की तरफ जाएं, यमुनोत्री की तरफ जाएं, पहले बद्रीनाथ जाएं, पहले केदारनाथ जाएं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संशय जरा दूर कीजिए हमारे दर्शकों का कि यात्रा की शुरुआत कहां से की जाए, फिर समापन कहां किया जाए।
जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अक्षय तृतीया के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे, अब आपने बात की तो चार धाम की यात्रा आज अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया और पूजन के बाद करती। दूसरा, बद्रीनाथ का जो पूजन है वो 4 मई को और केदारनाथ का पूजन 2 मई को होगा। ये पूजन करके यात्रा प्रारंभ की जाएगी। यात्रा की शुभारंभ वैसे तो ये कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ से शुभारंभ किया जाता है। इधर बद्रीनाथ के बाद भगवान केदारनाथ और गंगा माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं। इसके साथ देखिए, अभी हमारे शुक्ला जी ने बहुत सी विशिष्ट जानकारी दी। आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें एक ज्योतिर्लिंग श्वेतवज्र रामेश्वरम है। वहां गंगोत्री से जल लाकर यदि भगवान शिव पर जल चढ़ाने से हम ये समझ लीजिए जो रामेश्वर दर्शन करिए बेउनर्भव यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यदि गंगोत्री का जल बहुत ही पावन माना गया है, वो गंगोत्री का जल जो गंगोत्री से लाया जाता है वही जाकर श्वेतवज्र रामेश्वरम में भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से चारों दर्शन करके और अलग फल है इसके। अक्षय तृतीया के बहुत बड़े महत्व है। आज ही के दिन महाभारत की संरचना करने को वेद व्यास जी के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई थी। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था। जो हमारे जो अब भगवान के अवतार है उनमें से एक अवतार भगवान परशुराम का है। तो ये अक्षय तृतीया पर ये अनेक फल है और अनेक मान्यताएं हैं अक्षय तृतीया की। और इसी तरह से हमारे जो आपने कहा चारों धाम दर्शन है जो विधिवत पुष्कर सिंह धामी ने पूजा करके शुभारंभ कर दिया है। और यात्रा निश्चित है, चारों धाम की यात्रा के लिए बड़ी भीड़ रहती है। मैं तो खुद गया हूँ, चारों धाम यात्रा की है और उसमें देखा है 2 धाम ऐसे हैं जहाँ वाहन से भी जा सकते हो। यदि बद्रीनाथ और गंगोत्री तक हमारे वाहन चले जाते हैं, परंतु यमुनोत्री और केदारनाथ, बिल्कुल, यमुनोत्री और केदारनाथ की अगर बात करें तो यहाँ का जो थोड़ा सा रास्ता है ये जरूर कठिन है, क्योंकि 22 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करने के बाद आदमी केदारनाथ पहुंचता है। मुझे ये बताएं पंडित जी, मैं आपसे, सुशील पाठक जी, आपसे मेरा सवाल है कि जब चारधाम यात्रा के लिए लोग घर से निकलते हैं तो ना सिर्फ ये एक यात्रा होती है, ये आस्था की सिर्फ यात्रा नहीं, क्योंकि कई जगह देखा जाता है चारधाम यात्रा में लोग सिर्फ आजकल मोबाइल फोटोज वीडियोज के लिए निकलते हैं। तो आपका इस पर क्या पक्ष है कि आस्था के साथ साथ व्यक्ति को अपने आचरण पर भी काफी ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि एक आत्मिक परिवर्तन की यात्रा भी होती है, सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं होती। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आज से कई वर्ष पूर्व आपने देखा होगा केदारनाथ में त्रसदी आई थी जी। ये त्रसदी इसी कारण आई थी कि वहां जाकर जो तीर्थ स्थल है वहां जाकर हम तीर्थ स्थल अब नाम बना के पिकनिक तरह से मनाने लगे और यही कारण बना कि इतनी बड़ी त्रासदी आई। अब हमें जब घर से निकलना चाहिए तो ब्रह्मचर्य से पालन करना चाहिए, छोड़ कर्म नहीं करना चाहिए, पूरे नियम और बल से हमें चारों धाम या चारों धाम ही नहीं कोई भी तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमें नियम संयम से करना चाहिए। अगर नियम संयम से करते हैं तो हमें फल भी मिलता है और किसी तरह की घटना नहीं होती है। जो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कितनी बड़ी त्रासदी आई थी, इस त्रासदी का एक सबसे बड़ा कारण है कि अब तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल न समझकर एक हम लोगों ने पिकनिक सेंटर मान लिया और वहां जाकर हम वही करते हैं जो यहाँ कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब तीर्थों में जाए तो निश्चित है हमें वो नियम संयम पालन करना चाहिए। अगर हमें नहीं मालूम है तो हम अपने आचार्यों से, अपने ब्राह्मणों से, अपने पुरोहितों से पूछ। चलिए, मेरे साथ आचार्य मोहित जी जुड़े हुए। आचार्य मोहित जी, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि गंगोत्री और यमुनोत्री सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, हम गंगा और यमुना को मां मानते हैं,
लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो कई जगहों पर देखा जा रहा है देश में गंगा और यमुना काफी ज्यादा दूषित भी हो रही हैं। तो इस पर आपका क्या पक्ष है कि जब यात्री वहां पहुंचते हैं, जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, तो ना सिर्फ वहां पर पहुंचकर वो आस्था दिखाएं, पूजा करें, बल्कि एक संरक्षण का भी संकल्प लें वो कि अब हम गंगा और यमुना का संरक्षण हमें करना है। इन सब चीजों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? वो शोध जो विषय रहा, पीएचडी मैंने किया केंद्र सरकार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, तो वहां मेरा विषय भी यही रहा, संस्कृत काव्येषु नदी नाम समीक्षात्मकम अध्ययनम, कि जो भारत की नदियां हमको कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसके ऊपर संस्कृत वाङ्मय क्या कहता। तो यहाँ पर जो आपने बहुत अच्छी बात कही है पर्यावरण संरक्षण के लिए, और जलमेव जीवनम, संस्कृत में का जल ही जीवन है, और यमुना और गंगा कि जब आप दर्शन करें गंगोत्री जो उद्गम स्थल है, तो वहां ये संकल्प अवश्य लीजिए कि हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे और कोई भी पॉलिथीन इत्यादि जो सामान है नदियों में हम नहीं फेंकेंगे, और जो भी हमारे हवन सामग्री है, जो पूजा सामग्री पुष्प आदि है, उसके लिए अलग से मंदिरों में अब देखिए गड्ढा बनाया जाता है, वहां उस फूलों से खाद बनाई जाती है, बगीचे में डाली जाती है, और उसको जो भी आपके हवन सामग्री इत्यादि की भस्म है उसको भी आप गमलों में डाल सकते हैं, आपके घर में संचित रहती क्यारियों में डाल सकते हैं, भस्म को जमीन में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जल में अगर सब लोग मूर्तियां डालते रहेंगे और सामग्रियां डालते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो जल ही नहीं बचेगा, और जल ही नहीं रहेगा तो आप पिएंगे और जीवित कैसे रहेंगे। तो इसलिए मूर्तियों के विसर्जन, जैसे गणेश पूजा होता है या दुर्गा जी की पूजा के लिए आप भंडारे इत्यादि मूर्ति रखते हैं, और दुर्गा पूजा में तो उसको भी के लिए भी नियम बनाए गए, गड्ढा खोद के उसमें जल भर के उसमें जो है आप विसर्जन करिए, ना कि नदी में डालिए। बिल्कुल, तो इस चीज का खास तौर पर श्रद्धालुओं को ध्यान रखना चाहिए जब वो चारधाम यात्रा पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु हेली सर्विस के माध्यम से भी